अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए क्योंकि अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि ये है T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल और सामने है क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड। जब भी भारत और इंग्लैंड आमने सामने होते हैं तो सिर्फ 22 खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरते बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनें भी उनके साथ उतरती हैं। 2022 के सेमीफाइनल की यादें आज भी हर भारतीय फैन के दिल में ताजा हैं, जब इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया था। लेकिन अब 2026 में कहानी बदल चुकी है। टीम इंडिया का अंदाज बदल चुका है और सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया की सोच बदल चुकी है। इस बार कप्तानी का अंदाज अलग है, रणनीति अलग है और सबसे अहम चीज ये प्लेइंग 11 अलग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की उस संभावित प्लेइंग 11 की जो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उतर सकती है और इस प्लेइंग 11 में हुए दो बड़े बदलाव की जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस टीम में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। शिवम दुबे की जगह शामिल किए गए हैं वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती की जगह मौका मिला है कुलदीप यादव को। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या ये बदलाव सही है? क्या ये फैसला इंग्लैंड के खिलाफ भारत को बढ़त दिलाएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के दबाव की। सेमीफाइनल का मतलब है एक गलती और टूर्नामेंट से बाहर। यहाँ अनुभव भी काम आता है और निडरता भी। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। संजू इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है। उनकी टाइमिंग, उनका फुटवर्क और उनका आत्मविश्वास इस वक्त अपने चरम पर है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने अगर कोई बल्लेबाज पहले ही ओवर से अटैक कर सकता है तो वो है संजू सैमसन। तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा, एक आक्रामक युवा बल्लेबाज। पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता भारत को तेज शुरुआत दिला सकती है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन, जो जरूरत पड़ने पर आक्रामक भी खेल सकते हैं और परिस्थिति के अनुसार संभल कर भी। इंग्लैंड की टीम अक्सर पावर प्ले के बाद स्पिन अटैक लाती है और ईशान स्पिन के खिलाफ शानदार खेलते हैं। नंबर 4 पर तिलक वर्मा, भविष्य के सुपरस्टार। दबाव में खेलने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। और फिर आते हैं मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर उनका अनुभव और उनका शॉट सिलेक्शन इंग्लैंड की गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ सकता है। मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, फिनिशर और ऑलराउंडर। अगर मैच आखिरी ओवर तक जाता है तो हार्दिक की मौजूदगी भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। अब गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह नई गेंद संभालेंगे। बुमराह की यॉर्कर और अर्शदीप की स्विंग इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती होगी। और फिर स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, 3 स्पिनर और तीनों अलग अलग स्टाइल के। यही है इस टीम की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। वो कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने सबको चौंका दिया। शिवम दुबे की जगह वॉशिंगटन सुंदर को शामिल करने की। तो शिवम दुबे एक पावर हिटर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम मैनेजमेंट ने पावर से ज्यादा बैलेंस को प्राथमिकता दी है। वॉशिंगटन सुंदर एक क्लासिकल ऑफ स्पिनर हैं। वो नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी और जरूरत पड़ने पर डेथ ओवर्स में भी। इंग्लैंड की टीम में कई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। ऐसे में सुंदर की ऑफ स्पिन बेहद कारगर साबित हो सकती है। साथ ही सुंदर बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है तो वो पारी को संभाल सकते हैं। यानी एक अतिरिक्त बल्लेबाज और एक भरोसेमंद गेंदबाज दोनों का काम अकेले सुंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव। वरुण एक मिस्ट्री स्पिनर है लेकिन बड़े मैचों में अनुभव बहुत मायने रखता है। कुलदीप यादव ने कई बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए नई चुनौती होगी। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनका फ्लाइट और टर्न। इंग्लैंड के बल्लेबाज अक्सर आक्रामक खेलने की कोशिश करते हैं और ऐसे में अगर गेंद थोड़ी ज्यादा टर्न ले तो कैच का मौका बन सकता है। इसके अलावा अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के साथ कुलदीप का कॉम्बिनेशन भारत को स्पिन में विविधता देता है। एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक चाइनामैन, 3 अलग अलग एंगल से गेंदबाजी। इंग्लैंड के लिए ये आसान नहीं होगा। टीम मैनेजमेंट का ये फैसला साफ दिखाता है कि भारत इस बार सेमीफाइनल में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने उतरेगा। सेमीफाइनल का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जब मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड का हो, वो भी T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास लिखने का मौका है। इस बार टीम इंडिया सिर्फ खेलने नहीं उतर रही बल्कि पिछले अधूरे हिसाब बराबर करने के इरादे से मैदान में उतर रही है। टीम का संयोजन साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट ने हर एक पहलू को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई है। आक्रामक बल्लेबाजी, संतुलित ऑलराउंडर और विविधता से भरी गेंदबाजी। रणनीति की बात करें तो अगर भारत टॉस जीतता है तो पहले बल्लेबाजी करना बेहतर विकल्प हो सकता है। सेमीफाइनल के दबाव में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा आसान नहीं होता। 180 से ऊपर का स्कोर इंग्लैंड के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत, मिडिल ओवर्स में संयम और आखिरी 5 ओवर्स में विस्फोटक बल्लेबाजी, यही जीत का रोड मैप होगा। अगर गेंदबाजी पहले करनी पड़े तो शुरुआती 6 ओवर बेहद अहम होंगे। बुमराह और अर्शदीप को सटीक लाइन लेंथ रखनी होगी। इसके बाद स्पिनरों की तिगड़ी इंग्लैंड की रन गति को थामेगी। कुलदीप का एक बड़ा स्पेल मैच पलट सकता है। ये प्लेइंग 11 सिर्फ नामों का समूह नहीं बल्कि संतुलन और सोच का परिणाम है। इसमें आक्रामकता भी है, धैर्य भी है और अनुभव भी। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका जानता है। यही टीम की असली ताकत है। सेमीफाइनल में जीत सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि संयम और साहस से मिलती है। इस टीम में दोनों मौजूद
मौजूद हैं। अगर ओपनर मजबूत शुरुआत देते हैं, मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी निभाता है और गेंदबाज योजना के अनुसार गेंदबाजी करते हैं, तो भारत के फाइनल में पहुंचने की संभावना बेहद मजबूत हो जाती है। अब सारी नजरें इस मुकाबले पर टिकी हैं। क्या ये नई रणनीति काम करेगी? क्या वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का चयन मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या बुमराह और हार्दिक दबाव में टीम को संभाल पाएंगे? एक बात तो तय है कि ये मुकाबला रोमांच से भरपूर होगा। हर रन, हर विकेट और हर ओवर मैच की दिशा तय करेगा। लेकिन अगर टीम इंडिया अपनी क्षमता के अनुसार खेलती है तो ये सेमीफाइनल भारत के लिए यादगार बन सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और ऐतिहासिक मुकाबले के लिए। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये जंग सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि हर भारतीय फैन के दिल में लड़ी जाएगी। इंग्लैंड की टीम बड़े स्कोर चेस करने में माहिर है। ऐसे में भारत पहले बल्लेबाजी करके 180 प्लस का पहाड़ जैसा स्कोर बनाना चाहेगा। भारत का पावर प्ले में लक्ष्य होगा 55-60 रन बनाना, वो भी बिना विकेट गवाए। मिडिल ओवर्स में स्पिनरों को टारगेट करना और विकेट बचाकर रखना। आखिरी 5 ओवर्स में हार्दिक, सूर्य कुमार और अक्षर जैसे बल्लेबाज तेजी से रन बना सकते हैं। अगर बल्लेबाजी में शानदार शुरुआत मिली तो गेंदबाजी में बुमराह का पहला स्पेल बेहद अहम होगा। अगर वो शुरुआती विकेट निकाल लेते हैं तो मैच भारत के पक्ष में झुक सकता है। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव और अक्षर पटेल मिडिल ओवर्स में रन रोकेंगे। वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड के लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह मैच को फिनिश करेंगे। दोस्तों, ये टीम सिर्फ खिलाड़ियों का समूह नहीं है, ये है संतुलन, रणनीति और आत्मविश्वास का मिश्रण। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2026 का ये सेमीफाइनल भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। इस मैच को लोग सदियों तक याद रखेंगे। लेकिन इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद एक सवाल भी है कि क्या आपको ये प्लेइंग 11 सही लगती है? क्या वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का चयन टीम इंडिया का सही फैसला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।